Hello students, welcome to class 5 subject English grammar chapter 15 simple present tense। अब हम लास्ट लेसन में टेंसेस क्या है देखा, अभी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है उसको बाइफरकेट किया है, तो वी विल सी व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सन होता है हमेशा ईस्ट से उगता है। वी गो टू प्ले एवरी डे। हम खेलने रोज़ जाते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स जो होता है हमेशा वो आकाश में उड़ते हैं। द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड आर वर्ब्स एंड दे आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी देखो ये राइजेस, गो, फ्लाई, ये सब बोल्ड लेटर्स में लिखा है, वो सब वर्ब्स है और उसको वो कैसा वर्ब्स है, वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अभी ये क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस, लास्ट लेसन में हमने देखा, अभी इसमें थोड़ा ज़्यादा उन्होंने डिटेल में दिया है। देखो द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड आर, ये पढ़ लिया मैंने, आर वर्ब्स एंड दे आर in simple present tense. Now sometimes they tell us about habitual actions which a person does every day. अभी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज़ करते हैं, जब कोई आदमी का हैबिट होता है। अभी वो रोज़ सुबह उठ के जॉगिंग करता है तो उसका एक हैबिट है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। एग्जाम्पल, वी गो टू प्ले एवरी डे। हम खेलने रोज़ जाते हैं, तो दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी दूसरा एग्जाम्पल, दे ऑल्सो टेल अस अबाउट सम परमानेंट ट्रूथ्स। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें क्या दूसरा देखने मिलता है कि परमानेंट ट्रूथ होता है, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, वो एक ट्रूथ है, वो यूनिवर्सली होता है। रोज़ वो सुबह सुबह सनराइज़ होता है तो वो हमें पता है, तो दैट इज़ परमानेंटली ट्रूथ है, वो सच्चा है परमानेंट। तो वो ऐसे सेंटेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। सी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो बर्ड्स जनरली आकाश में ही उड़ते हैं, दैट वी नो। तो ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो तभी अभी ये देखो, द सिंपल प्रेजेंट टेंस talks about habitual action and permanent truths। अभी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हमें बताता है कि कोई भी आदमी का जो स्वभाव होता है, अदरवाइज़ कोई परमानेंट जो ट्रूथ होता है, उसके बारे में ये हमें जानकारी देता है। नाउ फॉर्मिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका फॉर्मेशन कैसा होता है। With I, we, you, they and all other plural subjects, we use subject plus original form of the verb। अभी I के साथ है, we, you, they, इसके साथ and other plural, जो भी plural subject होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। देखो एग्जाम्पल, वी गो टू प्ले एवरी डे, ये वी सब्जेक्ट हो गया, गो है वो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है। अभी देखो नीचे बर्ड्स, ये प्लूरल है, वी भी प्लूरल है, तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो ये जो बर्ड्स है वो प्लूरल में है, वो सब्जेक्ट है और उसके साथ फ्लाइज कभी नहीं आएगा, तो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ अभी ये हो गया प्लूरल। अभी देखते हैं नीचे, विथ ही, शी, इट एंड ऑल अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स इन द थर्ड पर्सन वी यूज सब्जेक्ट प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज एस, ई एस लगाएगा या आई ई एस लगाएगा। यहाँ ये वर्ब चेंज होता है। द सन वो है थर्ड पर्सन और सिंगुलर, सन एक ही है, तो इसका वर्ब राइजेज आ गया है ना, राइज नहीं आएगा, तो सब्जेक्ट प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब
राइज, तो उसके प्लस एस लगाते हैं, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। ऐसे ही अभी एग्जाम्पल्स थोड़े यहाँ दिए हैं। फॉर द वर्ब गो, इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वी राइट आई गो, वी गो, दे गो, यू गो। ये जो है आई, वी, दे, यू, ये सब प्लूरल है। आई के साथ हमेशा गो ही आएगा, तो और ये सब प्लूरल में गो ही आता है, गो। अगर ये देखो ही दैट इज़ सिंगुलर, तो उसके साथ गोज़ आएगा, ही गोज़, शी गोज़, इट गोज़। ये सब थर्ड पर्सन है। किसी के लिए हम बात करते हैं तो वहाँ गोज़ आता है। नाउ वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल फॉर्मिंग वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अभी हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हमें फॉर्म कैसे करना है वो हमें ध्यान रखना है। देखो यहाँ इन केस ऑफ मोस्ट वर्ब्स वी ऐड एस। जनरली हम सभी वर्ब के साथ एस लगाते हैं टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी अराइव का अराइव्स, टॉक टॉक्स, शाइन शाइन्स। अभी दूसरा चेंज क्या है, नीचे देखो, अ वर्ब व्हेन अ वर्ब एंड्स विथ अ कॉन्सोनेंट and ay such as try, we replace y with ies। अभी देखो try, लास्ट वाला y निकल जाएगा, आगे r है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए ये कॉन्सोनेंट है, इसीलिए y निकाल के हमें ies लगाना है। try tries, fly flies, carry carries। ये सब आपको देखना, y के पहले का कॉन्सोनेंट है, देखो है ना, ये एल कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी आर कॉन्सोनेंट है, तो वाई निकाल के आई ई एस लगेगा। दूसरा कैसा चेंज होगा, व्हेन वर्ब्स एंड विथ अ वॉवेल एंड ए वाई सच एज बाय एंड प्ले वी एड एस। अभी ये वर्ड्स के पहले ये वाई के पहला अक्षर यू दैट इज़ वॉवेल, तो वॉवेल आएगा तो हम वाई के साथ एस लगाता है। हम पहले ये लेसन पढ़े हैं, वो सिंगुलर प्लूरल का पहला वहाँ आगे पढ़ गए, हम ऑलरेडी पढ़े, तो इसमें हमें ये जो वॉवेल आएगा तो वहाँ वाई निकाल के एस, अरे वाई के साथ एस लगाना है। बाय बाइस, प्ले प्लेस, स्टे स्टेज। अभी दूसरा चेंज क्या है, व्हेन वर्ब्स एंड इन एस, ई एस, सी एच, एस एच और एक्स वी एड ई एस। अभी देखो लास्ट में डबल एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, एक्स आता है, तो हम क्या करते हैं उसके साथ ई एस लगाते हैं। पास पासेस, वॉश वॉशेस, टीच टीचेस, फ्लेक्स फ्लेक्सेस। नाउ राइट डाउन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखने हैं ऑफ दीज फॉर्म्स, दीज वर्ब्स, नीचे वर्ब्स दिए हैं। एज्यूम दैट देयर सब्जेक्ट आर ही, शी, इट। अभी हमें ये सब थर्ड पर्सन है ऐसा हमें ही है, शी है या इट है समझना है, और हमें ये चेंज करना है। तो क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वर्ब कैसा आएगा, फ्लाई का फ्लाइज, मैच मैचेस, मिक्स मिक्सेस, डांस dances, catch catches, sing sings, enjoy enjoys, write writes आएगा। Now filling the blanks with simple present tense form of the verb in bracket। अभी ये ब्रैकेट में हमें ये सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाने हैं। अभी देखो पिया दैट इज़ थर्ड पर्सन, और ये सिंगुलर है, और ये स्पीक का हमें स्पीक्स आएगा। पिया स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, वो बहुत ही फ्लुएंटली रुके बिना इंग्लिश बोल सकती है। मीता कैरीज अ ह्यूज बैग टू स्कूल, कैरी का क्या आएगा, कैरीज, बिकॉज मीता इज़ थर्ड पर्सन और वो सिंगुलर है, तो कैरीज। द रेन वाटर फिल्स द रिवर्स एंड पॉन्ड्स, फिल का फिल्स लिखा यहाँ।
बिकॉज द रेन वाटर, जो रेन वाटर बारिश का पानी होता है वो नदियाँ और तालाब को भर देता है, तो वो दैट इज़ इट में आएगा, ये थर्ड पर्सन है। तो फिल्स मनोज एंड विजय, सी हियर बोथ, ये प्लूरल है, दो जन है, तो क्या आया प्ले, यहाँ वर्ब प्ले आएगा, प्लेस नहीं आएगा, प्ले सिंगुलर के साथ आता है, मगर मनोज एंड विजय दो जन है तो प्ले बैडमिंटन टुगेदर, तो मनोज और विजय वो लोग बैडमिंटन साथ में खेलते हैं। द बॉयज़ स्विम इन द पूल ऑन वीकेंड्स, अभी देखो बॉयज़ प्लूरल है तो क्या आएगा स्विमी आएगा, स्विम्स नहीं आएगा, स्विम्स किसके साथ आएगा सिंगुलर के साथ आएगा, तो वो क्या बोल रहे वहाँ लड़के सब पूल में वो लोग स्विम करते हैं वीकेंड्स में, ये जो सैटरडे संडेज में जाके वो लोग क्या करते हैं स्विम करते हैं पूल में। हिज हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड, ही राइट्स वेरी अटेंटिवली, ये क्या है वो बोलते हैं कि उसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, तो ही दैट इज़ थर्ड पर्सन, तो राइट्स आएगा, सिंगुलर है, राइट्स वेरी, वो बहुत ही ध्यान से लिखता है इसलिए उसका हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छा है। ज्योति इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, ज्योति को म्यूज़िक बहुत पसंद है। शी लर्न्स वेस्टर्न म्यूज़िक एवरी सैटरडे, लर्न का लर्न्स बिकॉज शी इज़ सिंगुलर और थर्ड पर्सन, तो लर्न्स आएगा, वो वेस्टर्न म्यूज़िक हर सैटरडे को सीखती है। द बेबी लाफ्स वेन एवर इट इज़ हैप्पी, लाफ का लाफ्स आएगा बिकॉज बेबी इज़ थर्ड पर्सन और सिंगुलर, तो बेबी हंसता है कब वो बहुत खुश होता है तब। Now rewrite these sentences by using the subject given in brackets and change the form of verbs accordingly. Make other changes also if required. अभी यहाँ सभी जो ब्रैकेट में सब्जेक्ट्स दिए हैं आपको ये सब्जेक्ट चेंज करके और फॉर्म भी उनको आपका वर्ब फॉर्म भी चेंज होगा, तो ऐसे आपको ये चेंज करके लिखना है। सुहाना हेल्प्स द पुअर, तो सुहाना के जगह पे आई लगेगा तो आई हेल्प्स का हेल्प आ जाएगा, आई हेल्प द पुअर, मैं गरीब लोग को सहाय करता हूँ। मिहिका रीच स्कूल ऑन टाइम, तो वहाँ दे लगाना है, तो दे रीच, दे इज़ प्लूरल तो रीच आएगा, दे रीच स्कूल ऑन टाइम, वो लोग स्कूल पे टाइम पे पहुँचते हैं। तानिया एंड तनु टॉक इन क्लास, तो ही लगाना है, तानिया है तनु के साथ ही, तो वहाँ ही इज़ सिंगुलर, टॉक्स आएगा, वो बातें करता है क्लास में। द स्टूडेंट स्टैंड इन अ क्यू, बच्चे स्टूडेंट्स क्यू में खड़े, लाइन में खड़े, तो स्टूडेंट्स का वहाँ रवि एंड सूर्या लगाना है, तो वो प्लूरल है तो स्टैंड ही आएगा, स्टूडेंट्स भी प्लूरल है, तो रवि एंड सूर्या स्टैंड इन अ क्यू। तन्मय कैरीज द वाटर बॉटल इन अ बैग, तो तन्मय जो है वो बैग में वाटर बॉटल लेके जाता है, तो कैरीज का तन्मय तो हमें वी लगाना है, तो वी दैट इज़ प्लूरल तो कैरी आएगा, वी कैरी द वाटर बॉटल इन अ बैग। दे सिंग वेरी वेल, वो लोग बहुत अच्छे से गाते हैं, तो दे के जगह पे सोनाली लगाना है, तो सोनाली इज़ वन पर्सन और थर्ड पर्सन तो सिंग्स आएगा, दे सिंग, सोनाली सिंग्स वेरी वेल। ही वॉचेस कार्टून आफ्टर हिज स्टडीज़, वो पढ़ने के बाद कार्टून देखता है, तो वहाँ ही के जगह पे चिल्ड्रन लगा, तो चिल्ड्रन इज़ प्लूरल तो वॉच आएगा, द चिल्ड्रन वॉच कार्टून्स आफ्टर हिज का देयर आ जाएगा, देयर स्टडीज़। वी रीड स्टोरीज़ एवरी डे, हम रोज़ स्टोरी पढ़ते हैं, तो वी का जगह पे वानी एंड मीना लगाना है, तो क्या आएगा वानी एंड मीना रीड ही आएगा बिकॉज दे आर प्लूरल, वानी एंड मीना रीड स्टोरीज़ एवरी डे। नाउ ऐसे ही नीचे आपको चेंज करने हैं, सब्जेक्ट को प्लूरल में लगाना है, ये सब सिंगुलर दिया है हमको प्लूरल लगाना है,
और उसके साथ आपको वर्ब भी चेंज करना है। द ट्रेन स्टॉप ओनली एट दिस स्टेशन। ये जो ट्रेनें हैं वो यही स्टेशन पे रुकती है, तो हमें सिंगुलर में क्या आएगा? द ट्रेन स्टॉप्स ओनली एट दिस स्टेशन। द मैन गो टू द ऑफिस। प्लूरल में गो आया तो हम सिंगुलर मैन लिखेंगे तो गोज़ आएगा। तो क्या बोला? द मैन गोज़ टू द ऑफिस। द स्टूडेंट्स रीड इन द लाइब्रेरी। बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो क्या होएगा? स्टूडेंट्स हमें सिंगुलर लगाना है। द स्टूडेंट रीड्स इन द लाइब्रेरी। द वॉशरमैन वॉश क्लोथ्स। ये प्लूरल है तो वॉश आया तो हम सिंगुलर करेंगे। जो धोबी है वो कपड़े धोता है, द वॉशरमैन MAN आएगा और वॉशिस आएगा। दे डांस ग्रेसफुली। वो लोग बहुत अच्छी तरह से, ग्रेसफुली, बहुत ही सुंदरता से वो डांस करते हैं, तो क्या आएगा? शी लगाना है। शी डांसेस ग्रेसफुली। दीज बॉयज़ प्ले इन द गार्डन। ये सब जो लड़के हैं गार्डन में खेलते हैं, तो हम दीज का दिस आ जाएगा। दिस बॉय प्लेस इन द गार्डन। द कैट्स रन आफ्टर माइस। जो बिल्लियाँ हैं वो सब चूहे का पीछे भागते हैं, तो चूहे सब प्लूरल है तो हमें सिंगुलर कैसे करना है? द कैट रन्स आफ्टर ए माउस। यहाँ कैट आ गया, रन्स आया, ए लगाना है और माउस चूहा एक के पीछे। बुक्स गिव अस नॉलेज। बुक्स हमेशा हमें नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, तो क्या आएगा सिंगुलर में? ए बुक गिव्स अस नॉलेज। नाउ नीचे जो एक पैराग्राफ है वो हमें यहाँ पूरा चेंज करना है। ये सब मैं आपको पोर्टल में भेज दूँगी। माई क्लास टीचर, बी का ईज आएगा, मिसिस शैली रॉय। मेरा क्लास टीचर मिसिस शैली रॉय है। हिज फर्स्ट ड्यूटी इन द मॉर्निंग इज़, बी का ईज आएगा, टू कॉल द रोल्स। उसका पहला ड्यूटी क्या है? आके सबका रोल्स माने कॉल, रोल्स माने अटेंडेंस लेना। शी मेंटेन्स दी अटेंडेंस रजिस्टर। मेंटेन का मेंटेन्स आएगा, वो अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन कर दिए। शी एंश्योर्स दैट स्टूडेंट्स फॉलो प्रॉपर डिसिप्लिन। यहाँ शी सिंगुलर है, एंश्योर्स आएगा। वो क्या ध्यान रखती है कि स्टूडेंट्स अब डिसिप्लिन में है कि नहीं है, वो हम ध्यान रखती है। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो फॉलो का फॉलो ही आएगा। शी टीचेस अस इंग्लिश एंड हिस्ट्री। वो हमें, शी सिंगुलर तो टीच का टीचिस आएगा, वो हमें इंग्लिश और हिस्ट्री सिखाती है। शी टेक्स सरप्राइज टेस्ट एंड इवेल्यूएट्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। वो हमेशा सरप्राइज टेस्ट लेते, टेक का टेक्स आएगी, शी टेक्स सरप्राइज टेस्ट लेते हैं और इवेल्यूएट्स, और उसका इवेल्यूशन करती है, मार्क्स करती है, और वो उसे उनका पता चलता है कि हमें वो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने पढ़ाया है वो समझ में आया है कि नहीं, तो इवेल्यूएट का इवेल्यूएट्स। शी प्रिपेयर्स द रिपोर्ट कार्ड्स एंड ड्यूरिंग द पेरेंट टीचर मीटिंग शी टेल्स आवर पेरेंट्स अबाउट आवर परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर इन क्लास। फिर वो क्या करती है? प्रिपेयर का प्रिपेयर्स, रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, और जब पेरेंट टीचर का मीटिंग होता है तब वो टेल्स, शी टेल्स, वो हमारे पेरेंट्स को हमारे परफॉर्मेंस और बिहेवियर के बारे में बताते हैं। शी इज़ स्ट्रिक्ट बट आई लाइक हर। बी का ईज आएगा, लाइक का लाइक ही आएगा। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है मगर हमें वो पसंद है, वो टीचर हमें पसंद है। अभी यहाँ एक क्रॉसवर्ड दिया है, हमें आपको इसमें से ये वर्ब्स ढूंढने हैं। यहाँ नाउन्स दिया है, उसके सामने वो वर्ब लिखने हैं यहाँ से ढूंढ के। अभी ये वैल्यू कॉर्नर क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स यू अबाउट हैबिचुअल एक्शन। डू यू थिंक हैविंग जंक फूड डेली इज़ अ गुड हैबिट?
अभी प्रेजेंट टेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट है, हमारा हैबिट बताता है ना, हम रोज़ हमारा हैबिट क्या एक्शन है वो। तो ये क्या बोलते हैं, डू यू थिंक हैविंग जंक फूड डेली इज़ अ गुड हैबिट। ये जंक फूड जो मिलता है, जो वो बाहर से जो तैयार जो मील्स मिलते हैं, जो खाना मिलता है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है या हम वो हैबिट, वो जो खाने का जो हैबिट है वो अच्छा है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहे ना। हम देखते हैं कि ये जो अंदर बॉक्स में से हमें कौन कौन से वर्ब मिले। अभी देखो, टीचर्स टीच, तो ये रहा टीच। सिंगर्स सिंग, सिंग। ऑथर्स राइट, जो लेखक होते हैं और लिखते हैं, तो राइट। सोल्जर्स सॉरी, यहाँ सोल्जर्स का यहाँ फाइट आएगा, ये मिस्टेक है यहाँ। तो सोल्जर्स जो है वो फाइट, ये देखो यहाँ फाइट लिखा है। प्लेयर्स प्ले, प्लेयर्स क्या करते हैं, खेलते हैं। शिप्स सेल, शिप्स क्या करते हैं, सेल, वो तैरता है शिप। बर्ड्स फ्लाई, तो वो फ्लाई करता है। डांसर्स डांस, डांसर्स क्या करते हैं, डांस। नाउ नीचे मैच दी फॉलोइंग, मैच में क्या होगा, द बिग स्टार, ये सिंगुलर है, तो ट्विंकल्स इन द स्काई, चमकता है स्काई में। एट टाइम्स द बेबी क्या आएगा, क्राइज बिटरली, वो टाइम पे वो बेबी बहुत रो रहा था। स्टार्स, दिस इज प्लूरल, तो क्या आएगा, ट्विंकल इन द स्काई, यहाँ प्लूरल ट्विंकल आएगा, ये वर्ब ट्विंकल आएगा। नाउन प्लूरल है। फिशरमैन, दिस इज प्लूरल, तो कैच फिश। बेबीज, दिस इज ऑल्सो प्लूरल, तो क्या आएगा, लाफ हार्टिली, लाफ आएगा। द फिशरमैन, दिस इज सिंगुलर, तो क्या आएगा, कैचेस फिश। नाउ लेट्स रिवाइज, नीचे हम रिवाइज करते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर्म बाय आई वी यू दे एनी प्लूरल सब्जेक्ट प्लस उसके साथ ओरिजिनल जो फॉर्म होता है वर्ब का वो होगा। एग्जाम्पल, आई गो। ही शी इट एनी सिंगुलर, ये प्लूरल है, अभी ये सिंगुलर में क्या आएगा, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस, ई एस और आई ई एस लगाएगा। एग्जाम्पल, ही गोस। नाउ ये बॉय क्या बोल रहा है, हेलो, आई एम द सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस हूँ। आई टेल यू अबाउट हैबिचुअल एक्शंस, मेरा जो इंसान का जो हर रोज़ करने का जो हैबिट होता है वो कहता है। एग्जाम्पल, नेहा प्लेस एवरी डे, नेहा रोज़ खेलती है, दैट इज़ उसका एक हैबिट है। आई ऑल्सो टेल यू अबाउट परमानेंट ट्रूथ्स, और सिंपल प्रेजेंट टेंस दूसरा क्या बताता है, जो परमानेंट ट्रूथ होता है, जो सच्चा होता है, यूनिवर्सली जो ट्रूथ होता है वो। एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स हमेशा उड़ते हैं, तो दैट इज़ परमानेंट ट्रूथ। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन आपको समझ में आया होगा। जो स्टडी मटेरियल्स और एक्सरसाइजेज है, आई विल सेंड यू ऑन दी पोर्टल। बाय।